रहते थे। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी ये ब्लॉग आज का है, मतलब आज बुधवार है ना, तो आज का ही है। यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ और इसके पापा का ड्यूटी है तो उनके लिए मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। अभी तो बच्चों का तो स्कूल बंद ही है तो आराम है अभी, वो तो कोई टेंशन नहीं है। नाश्ता वास्ता बनाने का जल्दीबाजी नहीं हुई रहती उतनी। तो जब वैष्णवी का स्कूल होता है तो तब बहुत जल्दबाजी हुई रहती है, बहुत लेट वेट हो जाते हैं ना, बच्चों को तैयार व्यार करना पड़ता है। और ये बर्तन ना मेरे रात के थे, क्योंकि कल मेरी थोड़ी सी तबीयत बहुत डाउन हो गई थी, बिल्कुल चक्कर सा आ रहा था। तो मैं रात का जो ये बर्तन धोने होने थे ना, जैसे तैसे तो मैंने डिनर बना लिया, खा पी कर तुरंत सो गई थी मैं, क्योंकि शायद होली का थकान भी हो सकता है। लग रहा था जैसे वाटर की कमी हो गई हो बॉडी में। और यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी बन गई है। और तो फिर कभी कभी हो जाता है ना, गर्मी आ गई है ना, पसीना वगैरह ज़्यादा निकलता है तो कभी पानी पीना हम भूल जाते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था पानी की कमी हो गई है बॉडी में, तो फिर मैंने ढेर सारा पानी पिया आज। तो अभी आज ठीक लग रहा है। थोड़ा सा रेस्ट किया, खूब रेस्ट किया ना मैंने, थोड़ा ठीक लगा। थोड़ा होता ही है होली में, इतने सारे पकवान बनवाए थे और खूब सारा पानी में खेला, तो फिर तबीयत ख़राब होने का डर रहता ही है। तो मेरा हो ही जाता है होली के बाद, थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है। चलो कोई नहीं, चलता है, एक ही बार तो आती है होली, उसको जम कर खेलना चाहिए। बार बार दिन थोड़ा ना आते हैं वापस, इसीलिए। और तो ये डेली लाइफ के काम तो चलते ही रहेंगे हमेशा। तो सब्ज़ी रेडी हो गई है और रोटी भी मैंने खाना पैक कर लिया है, बस सब्ज़ी ही रखना है अब टिफ़िन में। थोड़ी देर में इसको खुला ही रख दूँगी, नहीं तो ये बोलते हैं ना वहाँ ढक्कन में थोड़ा सा प्रेशर टाइप बन जाता है ना। सब्ज़ी बहुत गर्म थी तो मैंने थोड़ी देर इसे खुला रख दिया है। और वैष्णवी भी उठ गई थी, बस यहाँ वहाँ मटकने में ही है, यहाँ कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई तो कुछ है नहीं, बच्चे कुछ खेलते रहते हैं या कुछ टाइम पास ही करने में रहते हैं। तो मैंने भी फ्री छोड़ रखा है, बस 2-4 दिन की बात है, फिर तो नया सेशन स्टार्ट, वही बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी दिन बच्चों को फ्री भी रखना चाहिए। और यहाँ पर सारे बेडशीट मैंने उठा दिए हैं, क्योंकि आज मुझे सब कुछ धोना है। बेडशीट उठा दिए हैं और सबसे पहले मैं बाहर का झाड़ू लगा रही हूँ, नहीं तो यहाँ से धूल ना सारी अंदर की ओर आ जाती है। तो यहाँ पर कलर वलर गिरे थे तो उसका धब्बे नहीं छूट रहे अभी, अब धीरे धीरे ही छूटेंगे वो भी। थोड़ा सा कलर काफ़ी तेज़ थे ना, तभी हवा तेज़ आती है ना, सारा धूल ऊपर को आ जाती है। और अब आ गई हूँ मैं सीढ़ियों पर। सीढ़ी काफ़ी गंदी हो जाती है ये, क्योंकि बहुत पुराने क्वार्टर है ना, तो थोड़ा से टूट भी रखे हैं, तो सीमेंट के चूरे वगैरह जैसे हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा झाड़ू मारना पड़ता है अच्छे से। इसमें कितना ही झाड़ू मारो फिर भी वैसे ही दिखता है, पता नहीं क्यों ख़राब टाइप हो गया है ना फर्श इसका तभी। और अभी हवा नहीं चल रही ना, तभी आराम हो रहा है झाड़ू लगाने में, नहीं तो सारा धूल मुंह पर ही आ जाती है। तो जी इतना होने के बाद अब मैं आ गई हूँ अंदर। तो मैंने बेडशीट उठा लिए, तो अब सोफ़ा कवर भी उठा लिया मैंने, क्योंकि सोफ़ा कवर बहुत गंदे हो गए थे मेरे। तो होली के बाद होता ही है, मैं होली से पहले कुछ भी चीज़ धोती नहीं हूँ, फिर होली के बाद ही धोती हूँ, क्योंकि दाग धब्बे वगैरह सब कुछ लग जाता है ना, इसलिए आराम से धुलाई वुलाई करते हैं। वही होता है ना दीपावली में है कि त्यौहार आने से पहले खूब सफाई सफाई होती है, लेकिन होली में होली के बाद ही करती हूँ मैं, क्योंकि सब कुछ गंदा हो ही जाना है, दाग धब्बे लग जाते हैं, कलर वलर। अब किसी को रोक भी नहीं सकते ना, एन्जॉयमेंट करना चाहिए हर चीज़ का, रोक टोक भी ज़्यादा ठीक नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर वैष्णवी और मैं ही खेल लेते, वैसे तो सब लोग ग्राउंड में खेल लेते, तो वैष्णवी थोड़ा अंदर कलर उड़ा रही थी, थोड़ा सा ख़राब हो गया था। और जो ये लिविंग रूम में बेड है, इसका बेडशीट है, इसको भी उठा दूंगी मैं। आज सब मैं इकट्ठे ही धोऊंगी, अभी नहीं धोऊंगी, बस शाम को ही धोऊंगी, क्योंकि शाम को ताज़ा पानी आएगा ना, तो नहीं तो अभी धोऊंगी तो ना टंकी की पानी ख़त्म हो जाएगा, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर तो पानी चाहिए बर्तन धोने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए। इसलिए मैं ये सारे जो कपड़े इकट्ठे किए मैंने, मैं शाम को धोऊंगी अब सारा, जब ताज़ा पानी आएगा। और मॉर्निंग का पानी है ना जो जल्दी आ जाता है ना, तो उतनी जल्दी अभी उठ नहीं पाते हैं। किसी दिन तो उठ जाती हूँ मैं, किसी दिन नहीं उठ पाती, फिर वैसे भी ये लोग सोए रहते हैं, तो फिर बिस्तर कैसे उठाया जा सकता है ना, क्योंकि फिर अब छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को थोड़ा आराम देना भी ठीक है। तो अब मैं झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ, बाहर का तो लग गया है, अब अंदर का लगा रही हूँ मैं, अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी।
यहाँ पर वैष्णवी क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रही थी यहीं पर ही, तो मैंने कहा कि तुम लोग अंदर चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पर खाली लग जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए मैंने उनको अंदर रूम में भेज दिया। तो बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, सच में गर्मी ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है, अब तो हाल बेहाल होने वाले हैं। बस मतलब फैन वैन सब स्टार्ट हो गए हैं, तो अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है गर्मी अभी। अब हमारा टॉप फ्लोर है ना, तो थोड़ी ज़्यादा ही लगती है, ग्राउंड वालों को तो थोड़ी कम ही लगती होगी। हमारा छत गर्म हो जाता है ना जो टॉप फ्लोर में रहते हैं, इसलिए। तो थोड़ा सा सोफ़ा के औने कोने में भी निकाल दूंगी मैं, वो जो भी धूल धक्कड़ है, गुब्बारे उब्बारे फूटे हुए थे तो वो भी निकल रहे हैं साथ साथ में। यहाँ हो ही जाता है, बच्चे त्योहारों में कुछ ना कुछ गंदगी कर ही देते हैं, कितना ही रोको टोको कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। छोटे छोटे बैलून थे जो फोड़ने वाले, वो मिल रहे हैं सोफ़ा के किनारे से, क्योंकि फूकरी हो गई है, कुछ बेकार होंगे तो ऐसी फेंक देती है, तो इसलिए सब अच्छे से सफाई कर रही हूँ मैं आज पूरे घर की। थोड़ी सी तबीयत ठीक है अभी, तभी कर पा रही हूँ। तो इसके बाद आ गई थी मैं फिर बालकनी में, और पौधों में पानी डाल दूंगी मैं, शाम को भी डाला था, अभी भी डाल दूंगी, क्योंकि अब दिन भर बहुत तेज़ धूप से ना पौधे एकदम ऐसे हो जा रहे हैं ना, सच में इतने अच्छे प्लांट हो रखे हैं ना। अब गर्मी इतनी तेज़ धूप है ना, सारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे, तो ना बड़ा दुख लगता है थोड़ा सा। अब चलो जो भी है, फिर बरसात आ जाएगी तो बरसात में मैं फिर दूसरे उगाऊंगी। मैंने जो गेंदे के फूल हैं इनके सारे बीज रखे हुए हैं, बरसात के बाद थोड़ा मौसम ठीक भी हो जाता है। अभी तो देखो कि कब तक चलते हैं मेरे प्लांट। तो यहाँ पर धूल धक्कड़ हो रखी थी, यहाँ पर भी मैंने पूरा पानी आनी डाल दिया है। और इस टाइम पर ना पानी में काम करना कितना अच्छा लगता है ना, सच में। अगर कंटिन्यूस पानी आ रहा होता तो ना खूब पानी में काम करते और भी, लेकिन पानी तो लिमिटेड ही है ना, थोड़ी देर सुबह आता है, थोड़ी देर शाम को, तो फिर यूज़ करना पड़ता है उसको। फिर पानी को वेस्ट भी नहीं फेंकना चाहिए ना, वो भी ख़राब चीज़ है, पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब फालतू नहीं फेंकना चाहिए बोलते हैं ना, उससे भी हमारे ग्रहों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हाँ, जिसमें काम साफ़ सफाई में तो ठीक है, मतलब फालतू जैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जी इतना होने के बाद अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। अब फटाफट पोछा लगा के मैं, और जो भी काम है उनको भी पूरे करने हैं, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा है। और अब चलो थोड़े दिन के बाद है, फिर तो स्कूल खुलना है, तो मेरा रूटीन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, फिर जल्दी जल्दी काम होने लग जाएंगे फिर, क्योंकि सुबह ही उठ जाते हैं तो काम जल्दी हो जाते हैं। थोड़ा मैं भी आजकल रेस्ट पर ही हूँ, थोड़ा सा आराम से ही उठ रही हूँ, आराम से तो क्या, कम 6 बजे उठ जाती हूँ, और नहीं तो वैष्णवी का स्कूल खुल जाता है तो 4:30 या 5 बजे उठ जाता है, बस इतना सा ही अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा यह है कि उस टाइम पर भागम भाग ज़्यादा हुई रहती है, अभी थोड़ा आराम से तसल्ली से करते हैं काम, उस वक्त तेज़ फटाफट करना पड़ता है। तो जी यहाँ पर इतना होने के बाद अब मैं नहा धोकर आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में। तो मंदिर के बर्तन धोने थे, उनको मैं रख दूंगी, और यहाँ पर मैंने छोड़ा हुआ था पोछा लगाना, क्योंकि आप लोग को पता ही है ना, मैं मंदिर के कोने में नहा धोकर ही पोछा लगाती हूँ। बिना नहाए अच्छा नहीं लगता है ना मंदिर के पास जाने में, क्योंकि हम सोए रहते हैं तो वो अशुद्ध अवस्था होती है, तो इसलिए उसमें नहा धोकर ही मंदिर में टच करना चाहिए, वैसे नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर ऊपर में होता तो शेल्फ में तो फिर जा कर सकते थे, इसलिए मैं नहा धोकर ही आती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अब पानी ले आई हूँ, और अब अपने पूजा पाठ का जो भी रूटीन है मेरा, मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद बाहर आई, थोड़ा सा मैंने सोचा बालों को थोड़ा सा सुखा लेती हूँ, और अब तो वैसे ही सूख जाते हैं आजकल, तो अब क्या सुखाना, चलते फिरते काम करते करते बाल सूख जाते हैं। और नहा धोकर इतना अच्छा लगा ना, अब ठंडे पानी से ही नहा रहे हैं हम लोग, गीज़र वीज़र सब बंद हो गया। तो जी अंदर की पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ तुलसी माता जी के पास, तो यहाँ पर जो भी पूजा पाठ है मैं उसको संपूर्ण कर लूँगी अच्छे से। तो जी सुबह का जो वातावरण होता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे, फ्रेश, और उसमें पूजा पाठ शामिल हो, तुलसी माता की पूजा हो, भगवान सूर्यदेव की पूजा हो, तो ना मन बहुत शांत हो जाता है एकदम। दिन की शुरुआत ऐसे ही करो तो ना पूरी ज़िंदगी ही अच्छी खुशहाल बन जाती है। इससे हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ती है, सकारात्मक शक्तियाँ घर की ओर अट्रैक्ट होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ घर से दूर भाग जाती हैं। तो जी इतना होने के बाद यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा लिया है, और साथ में केले लगाए हैं अभी मॉर्निंग पर मैंने।
और अब आ गई हूँ मैं, जो मैंने यहाँ पर बेडशीट उठाया था ना लिविंग वाले रूम में, यहाँ पर भी मैं बेडशीट बिछा दूँगी अब। तो फिर यहाँ पर थोड़े से जो इसके कुशन थे ना, कुशन मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिए हैं। थोड़ा सा धूल धक्कड़ हुए रहते हैं ना, तो धूप में बालकनी में ही थोड़ा सा उनको उठक पटक लिया जाए तो मतलब हल्का सा हाथ से रब कर लेती हूँ ना, धूल सब निकल जाती है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में रख लेती हूँ इनको, फिर अंदर रख दूँगी। उससे थोड़े से कमरों में भी स्मेल नहीं आती ना, ठीक रहता है। थोड़ी देर बिस्तर वगैरह जो भी कुशन वगैरह हैं उनको थोड़ी देर के लिए धूप में ज़रूर रखना चाहिए। रूम, ये वाला रूम आजकल बहुत गंदा हो जाता है क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो वैष्णवी के फ्रेंड आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो बिस्तर में कूदते हैं। तो मैं भी रोकती नहीं, मैंने से छोटे बच्चे ही हैं, इनके दिन हैं, हम अपने टाइम में हम भी ऐसा ही करते थे, इसलिए तो जी इतना सब कुछ काम हो चुका है मेरा। और यहाँ पर वैष्णवी बैठी हुई है, ये भी नहा धोकर आ गई है। अब ये भी ठंडे पानी से नहाने लग गई है क्योंकि अच्छा लगता है ठंडे पानी से नहाने में, खूब मज़ा भी आता है। तो मुझे थोड़ी सी थकान लग गई थी, यहाँ पर मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है। इसने तो फ़ैन भी ऑन नहीं किया हुआ था, भूल गई होगी ना, बच्चे टीवी देखने में बिज़ी रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर अब बेडरूम में जाती हूँ। इधर के रूम तो मेरे सब सेट हो चुके हैं, अब बेडरूम को मैंने ठीक करना है। तो यहाँ पर जो मैंने बेडशीट उठाई हुई थी धोने के लिए डाली है ना, तो यहाँ अब नया बेडशीट बिछाऊंगी मैं यहाँ पर। और जिस दिन साफ धुली हुई बेडशीट बिछाते हैं ना, उस दिन बड़ा अच्छा लगता है ना। मतलब मुझे ना घर में बेडशीट एकदम मतलब अपना बेडरूम साफ़ सुथरा हो ना, तो मुझे ऐसे ही मन को बहुत अच्छा लगता है, शांति जैसी, और नींद भी बहुत अच्छी आती है। बोलते हैं ना घर बेड जहाँ जिस बिस्तर में हम सोते हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उससे मन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है बोलते हैं। और ये मैंने महसूस भी किया हुआ है। जिस दिन हम साफ़ धुली हुई बेडशीट बिछाते हैं ना, हमको बहुत अच्छा जैसा लगता है, खुश मतलब शांति सी मिलती है और नींद भी काफ़ी अच्छी आती है उस दिन। तो डेली तो धो नहीं सकते, और डेली धो नहीं सकते तो मतलब रात को सोते वक्त हल्के से बिस्तर को झाड़ लेती हूँ मैं, क्योंकि वैष्णवी कूदती है यहाँ से वहाँ, या कभी कुछ बुक्स वगैरह लाती है तो, या ड्राइंग करती है ना, तो रबड़ के चूरे मूरे हो जाते हैं ना, वो बड़े बेकार से लगते हैं। स्टडी टेबल में पढ़ती नहीं है, जहाँ हम बैठते हैं उधर ही आती है वो भी। तो फिर यहाँ पर मैंने सारे ब्लैंकेट वगैरह की तह लगा दी है। अब तो ब्लैंकेट ओढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जो पतले वाले निकाले हैं मैंने, अब इनको भी रख देने पड़ेंगे शायद। थोड़े दिनों बाद हम बेडशीट ही ओढ़ेंगे, कॉटन वाले बेडशीट, थोड़े दिन क्या, बस 1-2 दिन में ही, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बस खाली निकाले हुए हैं, हम तो ओढ़ते नहीं है वैसे इनको। इससे अच्छा तो मैं इनको धो धा कर रख दूँगी अब। और यहाँ पर मैंने पिलो कवर हैं, जो पिलो में कवर भी डाल दिए हैं। बस मेरा जो बेडरूम है उसका भी मेकओवर हो गया है। तो जी अब लग चुकी थी मुझे बहुत सारी थकान। और यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े निकाले हुए हैं ना, ये मेरे गर्मियों के ही कपड़े हैं, कॉटन के सूट कुर्ती वगैरह हैं। तो फिर ये मेरे लिए टाइट हो गए हैं, तो मुझे आज यही काम करना है, इनकी सिलाई खोलकर इनको ढीले बनाने हैं। और ये जो वाइट कलर का टॉप है ना, ये लॉन्ग वाला टॉप है जीन्स वगैरह पहनने के लिए, ये मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब अच्छा है। मुझे वाइट कलर क्योंकि मेरा फेवरेट है ना, मुझे वाइट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं कि इतना अच्छा लगता है ना सच में। और ये बहुत पुरानी कुर्ती है मेरी, पार्टी वियर टाइप है, लेकिन ये भी टाइट हो रखी है, तो इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसकी सिलाई भी खोलूँगी। कभी कहीं पार्टी में जाना पड़ेगा तो पहन लिया करूँगी, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा नहीं पहना है, सच में बताऊँ, मैंने जब से लिया बस 2 बार पहना है वह इसको। तो मैं सोच रही थी इसका भी यूज कर लेती हूँ अब। बस सिलाई खोलनी है, बस सिलाई खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कोई नहीं, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो जी मेरा लगभग आधा काम हो चुका है। और यहाँ पर से गर्म हवा आती है ना, तो सारे घर में मैंने पर्दे लगा दिए हैं, डोर वोर सब बंद कर दिए हैं, ये देखिए, नहीं तो बाहर की जो गर्म हवा है ना सब अंदर आती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है इस टाइम पर। तो सब जगह मैंने पर्दे लगा दिए, तो अंधेरा सा कर देते हैं ना, थोड़ा ठीक रहता है। तो फिर थोड़े से बर्तन धोने बाकी रह चुके हैं, बर्तन मैं थोड़ी देर बाद धोऊंगी, क्योंकि अभी सुबह से काम कर रही हूँ ना, तो थकान भी लग गई और गर्मी लग जाती है ना आजकल लगातार काम करने से। और मंदिर के रूम में भी मैं थोड़े से पर्दे लगा दूंगी यहाँ भी। और विंडो खुले हैं, बस पर्दे लगाए हैं, क्योंकि धूल धक्कड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर, और इतनी ज़्यादा धूल आ रही ना अंदर, और गर्म हवा से ना हाल बेहाल हो जाते हैं, गर्मी बहुत स्टार्ट हो गई है अभी से। और किचन मेरा क्लीन हो चुका है पूरा, किचन हो गया है साफ बस, और ये बर्तन धोने रह गए हैं।
और यहाँ पर चाय बनाई थी मैंने, इसको भी थोड़ी देर बाद धोऊंगी मैं। तो थोड़ी देर मैंने लाइट ओपन कर दी है, नहीं तो फिर ब्लॉग में पूरा अंधेरा आ जाएगा ना, तो फिर थोड़ी देर बाद लाइट ऑफ कर दूंगी मैं। और गर्मी में ऐसी होता है ना, मतलब थोड़ा सा रूम अंधेरा करने से ना थोड़ा सा ठंडक सी फील होती है तभी। और खिड़की दरवाजे और टाइम खुले रहते थे, अब सब बंद हैं। तो जी इतना सा ही था ब्लॉग आज का। सारा झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है। अब आफ्टरनून का ही तैयारी है, लंच में जो जो खाएंगे हम। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। और वैष्णवी का यहाँ पर टीवी चल रहा है और छुट्टियाँ हो रही तो बच्चे टीवी देख रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलने जैसा तो है नहीं इस टाइम पर, सीधे शाम को ही निकलेंगे। तो देखते हैं कितनी धूप आ रही है। धूप तो थोड़ी हल्की है, लेकिन गर्मी है जो बहुत ज़्यादा है। फैन एंड सब खुल चुके हैं हमारे। तो जी देखो आगे को और क्या क्या काम होता है। थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ। अब इस रूम में ठंडा ठंडा सा हो रहा है, मैंने यहाँ अंधेरा किया हुआ है ना, तो तभी। तो थोड़ी देर मैंने लाइट ओपन कर दी है, नहीं तो फिर ब्लॉग में पूरा अंधेरा आ जाएगा ना, तो फिर थोड़ी देर बाद लाइट ऑफ कर दूंगी मैं। और गर्मी में ऐसी होता है ना, मतलब थोड़ा सा रूम अंधेरा करने से ना थोड़ा सा ठंडक सी फील होती है तभी। और खिड़की दरवाजे और टाइम खुले रहते थे, अब सब बंद हैं। तो जी इतना सा ही था ब्लॉग आज का। सारा झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है। अब आफ्टरनून का ही तैयारी है, लंच में जो जो खाएंगे हम। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।